आपके रेस्टोरेंट में ऐसी क्या खास बात है या औरों से क्या अलग है, औरों से किस तरीके से अलग है आपका रेस्टोरेंट? एक तो क्वालिटी। जी। आप क्वालिटी ऑफ फूड जो है हमारे उस एरिया में भी कई लोग नहीं सोच सकते कि ये क्वालिटी ऑफ फूड उस साइड पे कोई देगा। जी। फूड की क्वालिटी बहुत अच्छी है। कुछ डिशेस हमारे यहाँ की बहुत स्पेशल हैं जो कि लोग पसंद करते हैं। हमारे जैसे हांडी पनीर है, जी। दाल हांडी है और वेज दम बिरयानी है। हम लोग हांडीज़ में एक अलग तरीके से प्रिपेयर करते हैं। कुछ सिजलर्स भी हैं। तो सर आपने जो अपना रेस्टोरेंट स्टार्ट किया है उसकी थोड़ी सी लोकेशन गाइड करेंगे ज़रा, किस साइड में वो लोकेटेड है? ये नौरंगाबाद पुल उतरते ही डीएवी लड़कियों का स्कूल है, रतन प्रेम डीएवी गर्ल्स इंटर कॉलेज जी। उसके ठीक सामने है ये जी। और ये मैंने 2004 में स्टार्ट किया था। नमस्कार, मैं दीपक कुमार दुबे HBN न्यूज़ से। आज हमारे पास आए हैं मिस्टर अमित वर्मा जो बीदास रेस्टोरेंट के ओनर हैं। उन्होंने एक बहुत ही छोटे स्तर से स्टार्ट करके आज अपने बिजनेस को ऊंचाइयों पर ले जा चुके हैं। आइए जानते हैं उनसे कि उन्होंने किस टाइम पे ये शुरू किया और किस तरीके से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया। तो सर HBN न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। तो सर सबसे पहले आपने मुझे ये बताइए कि आपका जो रेस्टोरेंट है उसका नाम आपने किस तरीके से रखा और आपने किस तरीके से उसे अपने आगे बढ़ाया सर? ये अपने रेस्टोरेंट का नाम मैंने अपने ग्रैंडफादर पे रखा, बनारसी दास जी, बनारसी दास वर्मा जो है उनका नाम था और उन्हीं के नाम से ये बीदास कंपाउंड है जी। और उन्हीं के नाम से ये मैंने बीदास रेस्टोरेंट नाम रखा है। ओके। तो सर आपने जो अपना रेस्टोरेंट स्टार्ट किया है उसकी थोड़ी सी लोकेशन गाइड करेंगे ज़रा, किस साइड में वो लोकेटेड है? ये नौरंगाबाद पुल उतरते ही डीएवी लड़कियों का स्कूल है, रतन प्रेम डीएवी गर्ल्स इंटर कॉलेज जी। उसके ठीक सामने है ये जी। और ये मैंने 2004 में स्टार्ट किया था। सर आपने ऐसा क्यों सोचा कि मुझे रेस्टोरेंट का ही काम करना चाहिए? इसके अलावा भी बहुत सारे बिजनेस होते हैं, लेकिन ऐसा क्या माइंड में था कि मुझे रेस्टोरेंट का ही काम करना है या उसका बिजनेस ही बढ़ाना है? एक तो मेरे को शुरू से ही खाने में बहुत दिलचस्पी थी। अलग अलग तरह की चीज़ें बनाना, अलग अलग तरह की डिशेस बनाना और उनकी क्वालिटीज़ को मेंटेन करके रखना और अपने उसके अंदर नए नए टेस्ट देना, ये मेरा एक हॉबी रही है। और जब मैंने 2004 में छोटा सा एक फास्ट फूड खोला तो हमारे एरिया में पैटीज़ भी नहीं मिलती थी। ओके। नौरंगाबाद के अंदर। तब मैंने कहा कि नहीं, इस एरिया की भी ये नीड है और मेरा शौक भी है। तो मैंने इस फास्ट फूड के बिजनेस में मैं आया और फिर उसके बाद मैंने करीब 2013 से मैंने इसको रेस्टोरेंट में कन्वर्ट करना स्टार्ट किया। ओके। तो सर अभी आपका जो रेस्टोरेंट है, और भी बहुत सारे रेस्टोरेंट, अगर हम रामगढ़ रोड की तरफ जाएं या उधर की तरफ जाएं, तो आपके रेस्टोरेंट में ऐसी क्या खास बात है या औरों से क्या अलग है जो लोग, या हम भी कभी जाएं सर आपके यहाँ खाना खाने, तो औरों से किस तरीके से अलग है आपका रेस्टोरेंट? एक तो क्वालिटी। जी। आप क्वालिटी ऑफ फूड जो है हमारे उस एरिया में भी कई लोग नहीं सोच सकते कि ये क्वालिटी ऑफ फूड उस साइड पे कोई देगा। जी। फूड की क्वालिटी बहुत अच्छी है। कुछ डिशेस हमारे यहाँ की बहुत स्पेशल हैं जो कि लोग पसंद करते हैं। हमारे जैसे हांडी पनीर है, दाल हांडी है और वेज दम बिरयानी है। हम लोग हांडीज़ में एक अलग तरीके से प्रिपेयर करते हैं। कुछ सिजलर्स भी हैं इस तरह के जो कि डिफरेंट हैं और लोगों के टेस्ट से, जो लोग और बनाते हैं उससे डिफरेंट टेस्ट है। सर तो आपके रेस्टोरेंट में जो क्राउड्स आता है तो किस तरीके का आता है सर? कपल्स आते हैं या सिंगल्स आते हैं या फैमिली रेस्टोरेंट की तरफ में आपने डेवलप किया है? मैंने उसको फैमिली रेस्टोरेंट की तरफ डेवलप किया है। बाकी सब जने आते हैं, सिर्फ लड़के भी आते हैं, सिर्फ गर्ल्स भी आती हैं, फैमिलीज आती हैं। और मतलब कि इस तरह से नहीं है कि भाई एक ये छोटा सा इस तरह से कुछ मैंने बनाया हो
कि भाई ये कपल्स ही आएंगे सिर्फ और वो उन्हीं के लिए कंफर्टेबल हो, ऐसा नहीं है। जी, फैमिली रेस्टोरेंट आपने फैमिली डेवलप किया। रेस्टोरेंट है, वो सबके लिए कंफर्टेबल है। तो सर आपने किस स्तर से स्टार्ट की थी? छोटे स्तर से स्टार्ट करके आज आप इतना बड़ा नाम बन गए। बीदास कंपाउंड के फ्रंट पे आपका बीदास रेस्टोरेंट है, एक ऐसी लोकेशन में है जहाँ पे नियर बाई आसपास किस तरह का कोई रेस्टोरेंट नहीं है। तो आपने कब से स्टार्ट किया, किस लेवल से स्टार्ट किया और आज आप किस स्तर पर हैं सर? जरा सर हमारी जनता को आप बताइए सर। मैंने ये जो है बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट किया था। एक छोटी से एक शॉप थी फास्ट फूड की, उससे स्टार्ट किया था। लेकिन अपने पब्लिक डिमांड को देखते हुए, समय देखते हुए कि भाई समय में पब्लिक डिमांड कैसी हो रही है, पब्लिक और क्या क्या चाह रही है वहाँ मेरे से, उस हिसाब से करते हुए धीरे 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 ईश्वर की कुछ ऐसी कृपा रही कि धीरे धीरे करते करते आज मैं अपना पूरा फैमिली एक रेस्टोरेंट बना। सर मैंने जैसे जहाँ तक सुना, छोटी पार्टीज हो जाती हैं उसके अंदर, जी जी, और बड़ी पार्टीज भी हो जाती हैं उसके अंदर। पार्टी हॉल भी बना रखा है मैंने। किटीज़ होती हैं, हमारे किटीज़ के अलग, हमारे एरिया से हटके भी लोग किटी करने के लिए आते हैं, हमारे एरिया से हटके भी लोग हमारे यहाँ का खाना खाने के लिए आते हैं। इवन की जो ऑनलाइन डिलीवरीज जहाँ पे होती हैं तो वहाँ पे हमें बहुत अच्छी स्टार्स और रैंकिंग मिली हुई है। तो सर आप जो आपके पास रेस्टोरेंट में आते हैं कस्टमर्स, उसके अलावा आप ऑनलाइन भी प्रोवाइड करते हैं। मेरा सवाल यही था सर आपसे कि रेस्टोरेंट तो है आपका, वो लोग आएंगे खाना खाएंगे तारीफ करेंगे कुछ, ठीक है, लेकिन रेस्टोरेंट के अलावा सेम प्लेस पे आपने इसके अलावा और भी कुछ बिजनेस इससे ऐड ऑन कर रखा है, जैसे कोई पार्टियां हो गई, बर्थडे पार्टीज हो गई, उसके चार्जेस औरों की तरह ही है या औरों से कुछ डिफरेंट है? अगर चूज करे बीदास रेस्टोरेंट को एक छोटी पार्टी के लिए, एक बर्थडे पार्टी के लिए, तो वो आपके रेस्टोरेंट को क्यों चूज करे? सर्विस को लेके चूज करे, खाने को लेके चूज करे, या लोकेशन को लेके? सर्विसेज को लेके भी चूज कर सकता है वो, हमारे क्वालिटी ऑफ फूड को लेके भी वो चूज कर सकता है, और वेरी मच रीजनेबल जो फूड, क्वालिटी ऑफ फूड जो हम देते हैं और जो हमारी सर्विसेज जैसे हम देते हैं, और उसके हिसाब से हमारे जो बहुत रीजनेबल रेट्स के साथ हम करते हैं, जो कि पैच ऑन द पॉकेट नहीं पड़ता लोगों के लिए, और वो बड़ा इकोनॉमिकली वो हमारे यहाँ को वो अपना फंक्शन कर सकते हैं और उसको वो फूड को एंजॉय कर सकते हैं। सर जैसे कि आपका रेस्टोरेंट में काफ़ी अनुभव रहा है, तो हमारे चैनल के माध्यम से आप बताइए, जो हमारे ऑडियंस है या हमारे पब्लिक है, कि अगर वो किसी रेस्टोरेंट में जाए, खाना खाने के लिए जाए या किसी भी पार्टी के लिए जाए, तो वो उसको सबसे पहले क्या ज़रूर नोटिस करना चाहिए, क्या चीज़ देखनी चाहिए, और उसको किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कोई भी पार्टी के लिए बुक करने के लिए या अपनी छोटी मोटी किटी पार्टी को बुक करने के लिए या खाने के लिए? अगर वो आपके पास जाता है तो आप उसे अपने अनुभव से किस तरीके से करें? फूड मीन्स टेस्ट। यस, वो किस लेवल का है, वो फूड का बिजनेस में भी कि वो एक छोटा सा जगह है, बड़ी जगह है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे पहले फ़र्क पड़ता है द क्वालिटी ऑफ द फूड, टेस्ट ऑफ द फूड। तो उसको सबसे पहले कम से कम फूड की क्वालिटी और टेस्ट को तो देखना ही चाहिए कि किसी भी जगह में खर्च करने से, जो हम टेस्ट के लिए खर्च कर रहे हैं पैसे, तो वो हमारा टेस्ट कैसा है। सेकेंडरी लोकेशन होती है और अंदर का इंटीरियर्स होते हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो वो इंटीरियर्स है टाइम टू टाइम हम चेंज भी करते रहते हैं। हम हर साल पे 2 साल में अपने इंटीरियर्स को चेंज करते हैं और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि वो हम उनको बेस्ट फूड दें, और वो जहाँ भी जाएगा तो वो उसको फूड कंपैरिजन तो उसको करना ही चाहिए। ओके सर, आपके रेस्टोरेंट का सबसे बेस्ट आइटम क्या है जो अगर ऑडियंस या पब्लिक आपके रेस्टोरेंट में आए और उससे खाने के बाद वो ये कहे कि सिर्फ इसी रेस्टोरेंट में इस क्वालिटी का ये फूड मिल सकता है? होता है ना सर, हर एक की अपनी एक स्पेशलिटी होती है, तो आपके रेस्टोरेंट की ऐसी क्या सबसे स्पेशल डिश है, या फास्ट फूड में या नॉर्मली, कि जो सबसे बेस्ट है आपके रेस्टोरेंट की? लोग हमारे यहाँ की कुछ चीज़ें बहुत पसंद करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे यहाँ का हांडी पनीर बहुत पसंद करते हैं। ओके, दाल हांडी बहुत पसंद करते हैं। एक हम लोग, हमारे यहाँ की वेज बिरयानी है और सुहा चाप बिरयानी है, बिरयानीज़ हैं 2-3 तरह की हमारे पास बिरयानीज़ हैं, लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। बाकी कुछ चीज़ें हैं लोगों के टेस्ट के ऊपर डिपेंड करती हैं, लेकिन हाँ हमारे यहाँ की कुछ चीज़ें लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। पनीर बटर मसाला और पनीर लबाबदार, ये बहुत पसंद करते हैं। और गूगल पे भी आप देखेंगे तो लोगों ने कमेंट भी करा हुआ है
हमारे मलाई कोफ्ता के लिए इट इज वर्ल्ड्स बेस्ट मलाई कोफ्ता। ओके सर, आपका जो रेस्टोरेंट है वो प्योर वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन भी नहीं, है? मेरे यहाँ पे नॉन वेज नहीं है। ओके तो सर, जो अभी आपका जो खाना बनता है, जैसे देखते हैं और रेस्टोरेंट में जाते हैं बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है, ठीक है, कभी किसी में चिली ज़्यादा हो जाती है, तो जो सीनियर सिटीजन्स आते हैं सर, फैमिली आती है तो सीनियर सिटीजन अवेलेबल होती हैं, किसी को ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है, किसी को डायबिटीज़ की शिकायत होती है, तो वो अवॉइड करते हैं खाना। तो आपके रेस्टोरेंट में क्या उन सभी के लिए एक समान है या कुछ अलग चेंजेस हैं? नहीं, हम कस्टमर से पूछते हैं जी, जैसे उसने किसी भी डिश का ऑर्डर दिया तो वो जैसे उसे स्पाइसी का दिया तो हम उनको बताते हैं कि ये डिश थोड़ी स्पाइसी है, ओके, क्या आप स्पाइसी खाना पसंद करेंगे उसको। तो या ये डिश, कुछ डिशेस ऐसी होती है जिसमें थोड़ा सा ऑयली होती ही है। सम ऑफ द डिशेस को उनका बनाने का जो रेसिपी है वो थोड़ी सी ऑयली होती है, वो अगर ऑर्डर करते हैं तो हम उनको इसके लिए बोलते हैं विद दिस इज बिट ऑयली डिश, तो अगर आप इसको दूसरी चीज़ को चॉइस करना चाहते हैं तो वो कर, वो उनको हमारे यहाँ की पसंद होती है तो वो बोलते हैं कि ठीक है जी, आपके लिए हमने खाई है और ये हमें पसंद है जी। हम इन चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं, क्वालिटी ऑफ फूड को लेके हमने ऑयल कैसे यूज़ करना है जिससे कि वो हैवी ना हो। बिल्कुल, यानी कि आपके पास जो भी हमारा कस्टमर आता है या कोई भी कस्टमर, आप उसको पूरी तरह से सेटिस्फाई करते हैं उसके सर्विस की वजह से, कि उसको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सर, जैसे कि अभी आपने बीदास कंपाउंड में अपना बीदास नाम से रेस्टोरेंट ओपन किया हुआ है, तो इस रेस्टोरेंट को थोड़ा सा बढ़ाने का भी इरादा है या अभी क्या आपने सोचा हुआ, कुछ आगे का कुछ क्या प्लान किया हुआ है कि मुझे ये इस लेवल पे ले जाना है या इस तरीके से मैं और बहुत होती हैं और लेट्स सी आगे क्या होता है, वो प्लानिंग्स कितनी हो पाती है, तो दैट्स इन द फ्यूचर। ये वही फ्यूचर में हमने कई कुछ प्लानिंग्स कर रखी हैं, कहाँ पे पहुँच पाता है कितने लेवल तक तो दैट गॉड बेटर नोस, लेकिन हाँ, हमारी तरफ से पूरी हमारी कोशिश है कि हम इसको और बड़ा करें। तो बाकी ईश्वर की सर, हमारी तरफ से भी आपको बेस्ट विशेस हैं। सर, एक बार जनता के सामने आप अपने कुछ रेस्टोरेंट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ और उसकी प्योर लोकेशन आप एक बार गाइड करें, ताकि डायरेक्टली आपसे जुड़ सकें और अपना किस तरीके से वो आपको ऑनलाइन सर्विस के लिए भी अप्लाई कर सकें। हमारे स्विगी पे है और मेरा है नौरंगाबाद डीएवी गर्ल्स इंटर कॉलेज के ठीक सामने बीदास रेस्टोरेंट के नाम से मेरा रेस्टोरेंट है। और मैं पब्लिक से कहूँगा कि एक बार आएँ, अवश्य आके एक बार देखें कि क्या क्वालिटी ऑफ फूड है। हमने इस एरिया में बैठ के भी अपनी क्वालिटी ऑफ फूड बहुत मेंटेन कर रखी है और पब्लिक को भी बिल्कुल निराशा नहीं होगी हमारे पास आके, हमारे यहाँ का खाना खा के उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगी ही मिलेगी। लोगों ने हमें वहाँ पे जो हम लोगों के व्यूज़ जो लेते हैं, हमने उस पर रिमार्क भी ले रखा है, रिमार्क बुक पे लोगों ने मैक्सिमम हमें 95% लोगों ने 5 स्टार मार्किंग दी हुई है। तो मैं अलीगढ़ की पब्लिक से कहूँगा ये ना सोचे कि अब एक साइड में औरंगाबाद में बैठे हुए हैं, नहीं, आके देखें कि हमने क्या क्वालिटी ऑफ फूड, कैसा हमारा वहाँ पे सिटिंग का अरेंजमेंट है, वहाँ का हमने एटमॉस्फेयर कितना कंफर्टेबल और लाइवली रखा हुआ है, वो आके देखें उसको और उसको एक बार आके हमारे यहाँ का फूड को एंजॉय करें। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ मिस्टर अमित वर्मा जो बीदास रेस्टोरेंट के ऑनर हैं। अगर आप देखेंगे, औरंगाबाद एक ऐसी जगह है जहाँ पे इन्होंने अपना एक रेस्टोरेंट बिल्डअप किया है, ऐसी लोकेशन पे जो कि डीएवी गर्ल्स कॉलेज के बिल्कुल सामने है। जैसे ही छर्राटे पुल का क्रॉस करेंगे, आपका राइट हैंड साइड में ये रेस्टोरेंट है। बहुत अच्छी क्वालिटी है, मैंने खुद उसको यूज़ किया है, मैंने जाके वहाँ खाना खाया है, मुझे बहुत मज़ा आया खाना खाने में। वहाँ की सर्विस मुझे बहुत बेस्ट लगी, प्लस सर तो हैं ही कोऑर्डिनेशन में। और आपको किसी भी तरह की कोई भी ऑनलाइन सर्विस लेनी हो तो आपके चैनल के ऊपर उसका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सर को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और वहाँ से इस खाने का लुत्फ ले सकते हैं। आप एक बार जरूर जाएं बीदास रेस्टोरेंट में। थैंक यू वेरी मच। मैं दीपक कुमार दुबे, HBN न्यूज़, कैमरामैन पंकज के साथ। थैंक यू वेरी मच।